हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट चैप्टर में हमने साउथर्न प्लेट्यू के बारे में जाना था और आज हम आपके एसएस का नया टॉपिक द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ओपन योर एसएस बुक एंड स्टार्ट द रीडिंग विद मी। A coastal plain is an area of land adjacent to a sea coast. The prominent feature of a coastal area are beaches, harbor, backwater, and port town. The western and eastern coastal plain of South stretches along 6,000 km from Gujarat in the east to West Bengal in the east. Their meeting point is at Kanyakumari. इस पैराग्राफ में आप ये बताना चाहते हैं कि जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो समुद्र किनारे से बिल्कुल जुड़ी हुई जो लैंड है वो कोस्टल प्लेन कहलाती है और उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि वहाँ पर बीचीज़, हार्बर यानी बंदरगाह, पीछे पानी और पोर्ट टाउन यानी द्वीप आपको मिलते हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा जो कोस्टल प्लेन है वो लगभग 6000 किलोमीटर जो गुजरात वेस्ट में गुजरात की तरफ और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से की तरफ है और जो कि कन्याकुमारी पर मिलता है। The Western Coastal Plain. The Western Coastal Plains lie between the Western Ghat and the Arabian Sea. They extend from Gujarat to Kerala. They are divided into Kutch and Kathiawar coast in Gujarat, Konkan coast in Maharashtra and Malabar coast in Kerala. The Western Coastal Plain are wide in the north and south are tapers in the middle. The Gulf of Kutch and the Gulf of Khambat in Gujarat are the broadest. As the coastline is indented, it is best situated for harbour and ports. Some of the important ports are Kandla in Gujarat, Nhava Sheva in Mumbai, Marmagua in Goa and Cochin in Kerala, from where economic activities are done. The Nhava Sheva is the biggest commercial point of India. Offshore oil drilling is done in the Konkan coast. Turn your page. The climate of this coastal plain is hot and humid. They receive heavy rainfall from the winter monsoon. The most climate of area is situated for the cultivation of rice, coconut, cashew nut and groundnut. Lagoon or backwater as the distinguishing feature of the Malabar coast. They are called Kalyas in the local language. They attract tourists and surf fishing and navigation purpose. इस पैराग्राफ में आपने जो समझा, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो वेस्टर्न घाट से लेकर अरेबियन सी तक हैं जो कि गुजरात और केरल तक फैले हुए हैं। गुजरात में ये दो भागों में बढ़ते हैं, कच्छ से लेकर काठियावाड़ तक, महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट और केरला में मलाबार कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की जो विशेषता है कि ये उत्तर की तरफ से चौड़े पर साउथ की तरफ से मिडिल में थोड़े शंकु या छोटे आकार के हो जाते हैं, जो कि ये गल्फ जो है कच्छ और खंबात गुजरात में कच्छ और खंबात में फैले हुए हैं। कोस्ट लाइन इज इंडेंटेड का मतलब दांतेदार, जो कि हार्बर बंदरगाहों के लिए बहुत ही योग्य मानी जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ गुजरात के जो इम्पोर्टेंट पोर्ट है वो कांडला और केरला का कोचीन कुछ मुख्य बंदरगाह पर हैं जहाँ पर की आर्थिक गतिविधियाँ होती रहती है। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म और भेज वाला ह्यूमिड यानी नमी युक्त है, जो कि चावल की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। चावल के अलावा यहाँ पर कोकोनट, कैश्यू नट और ग्राउंडनट भी पैदा उगाए जा सकते हैं। जो इसके साथ जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये फिशिंग के लिए और नेविगेशन पर्पज़, नेविगेशन कहते हैं कि जो शिप और एरोप्लेन्स को जगह रास्ते में जो उनको सूचनाएं देता रहता है।
The eastern coastal plains. The eastern coastal plain lies between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. They extend from the West Bengal coast in the east to the Tamil Nadu coast in the south. The average width of plain is about 120 kilometers. They are divided into two parts. North part known as the Northern Circus and the southern part is Coromandel coast. इस पैराग्राफ में आप देखते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल तक फैले हुए हैं। वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल कोस्ट जो है वो ईस्ट में है और साउथ में तमिलनाडु का कोस्ट आता है, जिनकी औसतन जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। नॉर्थ में इसे हम जो नॉर्थर्न सर्कस के नाम से जानते हैं और साउथ में इसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज बॉर्डर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एज द कोस्ट इज शैलो, हार्बर आर नॉट फॉर्म बट वेल डेवलप्ड डेल्टा आर फॉर्म्ड। द मेन पोर्ट आर चेन्नई, कोलकाता एंड विशाखापट्टनम। डेल्टा यानी नदी का मुहाना, जहाँ से नदी दो भागों में बंटकर जो है बड़ी या सी या मिलती है, तो वो हिस्सा कहलाता है डेल्टा। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि इसके जो मेन जो है पोर्ट वो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम है। द इम्पोर्टेंट रिवर आर दी महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी। द हेवी रेनफॉल इज दिस रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। दिस रीजन इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कवर सम पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड Pondicherry. We have read about some state in the previous chapter. Let us discuss some other state. इस पैराग्राफ में वो आपको ये बताना चाहता है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, जो कि चावल की खेती के लिए, यहाँ बहुत पानी है जो कि चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है, इसलिए इस भाग को हम राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कुछ जो चैप्टर है स्टेट हैं उनके बारे में आप पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं और कुछ जो नए स्टेट हैं वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। लाइक गुजरात। गुजरात इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. It is the main producer of tobacco, cotton and groundnut. One of the most important industries of Gujarat is dairy farming. The product of famous brand Amul are made at Anand in Gujarat. The official language of the state is Gujarati. The people of Gujarat are fond of eating. The main food are bhakri, shag, khichdi, thepla, etc. जो गुजरात है वो भारत के वेस्ट कोस्ट में स्थित है। गुजरात जो है वो मुख्यतः तंबाकू, कपास और ग्राउंडनट्स, मूंगफली के लिए जाना जाता है। गुजरात की जो मेन इंडस्ट्री डेयरी फार्मिंग और उसकी फेमस ब्रांड अमूल जो कि आनंद में स्थित है। गुजरात की मुख्य भाषा जो लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज वो गुजराती है। गुजराती लोग खाने के बहुत शौकीन हैं और उनका मेन खाना भाखरी, शाक, खिचड़ी, थेपला आदि है। द गुजराती वुमेन वियर घाघरा चोली विद ओढ़नी. द मैन वियर धोती, शॉर्ट कोट एंड टर्बन. Ras Garba and Dandiya are the famous dance of the state. Navratri festival is celebrated with great enthusiasm. Enthusiasm मैंने बहुत अतिशय उत्साह. The capital city of Gujarat is Gandhinagar. The important religious places are Dwarka, Somnath and Pavagadh. The Gir National Park is an important tourist place which is home to the Asiatic लाउन. गुजरात के लोगों का जो लेडीज़ का मुख्य पहनावा घाघरा चोली ओढ़नी है और जो मेंस हैं वो धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं. डांडिया और गरबा उनके मेन डांस है. नवरात्रि जो उनका मेन फेस्टिवल वो बहुत उत्साह से बनाते हैं. गुजरात की कैपिटल गांधीनगर और उसके देखने लायक धार्मिक स्थल द्वारका, सोमनाथ और पावागढ़. इसके अलावा गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए का घर माना जाता है वो भी गुजरात में स्थित है.
सेकंड हम जानते हैं गोवा के बारे में। गोवा इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला रिवर Terracola separated Goa from Maharashtra. The main food crop of Goa is rice. Other crop grow in pulses, coconut, cashew nut, and sugarcane. The main fruit grown are pineapple, mango, and banana. The beauty of Goa attract tourists. The important town of Goa are Panji, Margo, Vasco, and Ponda. The major port of state is the Mormugoa. Other places of tourist interest are the St. Cathedral Church, Francis Church, and Miramar Beach. The main language of Goa is Konkani. The capital of Goa is Panaji. तो जो गोवा है वो भी इसी जो इन वेस्टर्न कोस्टल इंडियन के पेनिसुलाज है उस एरिया में स्थित है। गोवा का मुख्य जो भोजन है वो चावल है। इसके अलावा गेहूं, काजू और शुगर कैन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। गोवा जो है बहुत सुंदर बीचेस हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी है और गोवा की कैपिटल पणजित है। गोवा के देखने लायक संत कैथेड्रल चर्च, फ्रांसिस चर्च और मिरामार बीच जो है वो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। टर्न योर पेज। जैसा कि पिक्चर में आपको संत कैथेड्रल चर्च और बीच दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेट आता है केरला। Kerala lie on the Malabar coast of India. The Western Ghat runs along the length of Kerala. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. Rice, coconut, cardamom, rubber, pepper, tea and coffee are grown in Kerala. The two main languages of Kerala are The two main languages of Kerala are Malayalam and English. Most of people of Kerala are educated. The men in Kerala wear lungi and shirt and women wear mundu and blouse. Vishu is the main festival celebrated here. Onam is also celebrated. जो केरला है वो भी इंडिया के जो मलाबार कोस्ट में है वहाँ पर स्थित है। जो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम चावल कोकोनट, रबड़, पीपर, टी इसके जो मुख्य फसलें हैं। केरला में दो मुख्य भाषाएं बोली जाती है, मलयालम और इंग्लिश। जो केरला का ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं। केरला का जो मेन फेस्टिवल वो विशु है और ओणम भी यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है पांडिचेरी। पांडिचेरी इज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया. इट इज सिचुएटेड ऑन द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल. द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन पांडिचेरी आर तमिल, तेलुगु, फ्रेंच एंड इंग्लिश. इट इज फेमस फॉर अरबिंदो आश्रम एंड द मैत्री मंदिर. जो पांडिचेरी है वो भारत की यूनियन टेरिटरी में आती है जो कि कहाँ पर स्थित है, कोरोमंडल कोस्ट जो बे ऑफ बंगाल में आती है। यहाँ पर मुख्यतः लोग पांडिचेरी में तमिल, तेलुगु, फ्रेंच और इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ के देखने लायक जो स्थल हैं वो अरबिंदो आश्रम, महर्षि अरविंद का आश्रम और मैत्री मंदिर है. द टू मेन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज द अरेबियन सी. भारत के जो मुख्य दो आइलैंड द्वीप हैं वो अंडमान और निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में है और जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. The Andaman and Nicobar Island are located in the Bay of Bengal. The area is hilly and is believed that these islands are the top of the underwater mountain. These two groups of islands are separated by the 10-degree channel. The Andaman Islands are in the north and Nicobar Islands are in the south. It is union territory and its capital is Port Blair. The climate here is tropical and is receive rainfall throughout the year. As a result, this region is covered with dense forest. In the east of the Andaman are the Barn Island. This is a treeless island. This is the only active volcano in India. The southmost of tip of the India is Indira Point and it located in Nicobar
island. The main crop are rice, coconut, sugarcane, fruit and vegetable. The cellular jail of Port Blair is very famous. The British kept the Indian freedom fighter in the जेल. जो भारत के दो मुख्य द्वीप अंडमान एंड निकोबार जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, ऐसा माना जाता है कि जो पानी के अंदर के माउंटेन है ये उसकी सबसे ऊंची टॉप पर स्थित हैं. यहाँ पर जो 10 डिग्री चैनल है इन दोनों को अलग अलग करती है. अंडमान जो निकोबार है वो नॉर्थ की तरफ आता है और जो अंडमान जो है वो नॉर्थ की तरफ आता है और जो निकोबार है वो साउथ की साइड आता है. ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं और इनकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है. जो अंडमान है उसका तापमान उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल है. वो सारे साल बरसात को प्राप्त करता रहता है और यही कारण है कि यहाँ पर आपको घने जंगल मिलते हैं. इन द ईस्ट ऑफ अंडमान आर दी, जबकि अंडमान का जो ईस्ट का भाग है वो बार्न है यानी सूखा प्रदेश है. वहाँ पर कोई भी आपको ट्री नहीं मिलते. ये दिस इज़ ओनली एक्टिव वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी या जो है वो भारत का एकमात्र एक्टिव है. और ये जो है यहाँ की मुख्य जो है फसलें वो राइस, कोकोनट, शुगर केन, फ्रूट और सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर जो में है वो बहुत फेमस है. जो ब्रिटिश समय में जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इस जेल में रखा जाता था, जैसा कि नीचे आपको चित्र में भी दिख रहा है. लक्षद्वीप. द लक्षद्वीप आइलैंड as located in the Arabian Sea is the smallest union territory in the spread over 110 square kilometer. The capital of Lakshadweep is Kavaratri. There are 36 islands but only 10 islands are inhabited. These small islands are called atolls. Minicoy is the largest island. जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी के में स्थित द्वीप है. ये जो भारत की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है जो कि सिर्फ 110 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैली हुई है. लक्षद्वीप की कैपिटल कारावती है. यहाँ पर कुल आपको 36 आइलैंड मिल जाते हैं पर रहने के सिर्फ 10 आइलैंड्स हैं. टर्न योर पेज. द एरिया इज फ्लैट एंड दी कंप्रेस्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट. कोरल कहते हैं प्रवाह जो एक तरह से समुद्र के अंदर तिकोनी शंकु आकार की जो चट्टानें बन जाती है वो. मोस्ट ऑफ द बीचेस इन लक्षद्वीप आर टेम्परेरी formed when wind deposits stony particle along the shore. The main occupation of people here is farming and fishing. Coconut is the main crop. लक्षद्वीप के जो ज़्यादातर आपको आइलैंड है वो टेम्परेरी मिलेंगे क्योंकि जब हवाएं पत्थरों को इकट्ठा कर देती है तभी वो बनते हैं. यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन फार्मिंग और फिशिंग है और कोकोनट यहाँ की मुख्य फसल क्रॉप है. आइए एक बार फिर दोहराते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा. तो लेट्स रिकॉल. ए कोस्टल प्लेन इन एन एरिया ऑफ लैंड एडजेसेंट ऑफ द सी कोस्ट. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वाइड इन द नॉर्थ एंड साउथ एंड टेपर्स इन द मिडिल. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हैव इम्पोर्टेंट कमर्शियल पार्ट as from harbors. The eastern coastal plain lie between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. As the eastern coast is shallow, deltas are formed in the region. The Andaman and Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal, whereas the Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. आप खुद से एक बार फिर से दोहराने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें. थैंक यू.